तो आज है मेरी वेट लॉस जर्नी का डे 92 और आज मैं कर रही हूँ आपके साथ अपना पूरा का पूरा रूटीन शेयर। कल था मदर्स डे, तो हम और मेरी मौसी और मेरे पति देव हम गए थे ताजमहल घूमने, जिसका व्लॉग मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपको इसका फुल व्लॉग देखना है तो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। सो गाइज, मेरा नाम है प्राची और मैं आपके साथ अपना डेली रूटीन व्लॉग्स के साथ साथ अपने वेट लॉस जर्नी व्लॉग्स भी शेयर करती रहती हूँ। ये है मेरी बेटी जो कि 9 महीने की हो चुकी है और मेरा वेट हो गया था पूरा का पूरा 100 पार, तो उसको मैंने किया है काफ़ी कंट्रोल। तो आज के दिन की जो शुरुआत है वो थोड़ी सी हो रही थी लेट। रीज़न उसका ये था कि कल रात को हम थोड़ा लेट सोए थे, क्योंकि भाई छोटा बच्चा होता है तो सोने में हो जाते हैं लेट। सुबह उठ के सबसे पहले अपने लिए पिया था मैंने गर्म पानी, और फिर जो पानी निकाला था और जो बचा था उसमें डाल दिया था जीरा और दालचीनी, जो सुबह की मेरी ड्रिंक होती है। उकड़ू बैठ के मैं परमानेंट ही अपना जो गर्म पानी या गुनगुना पानी होता है उसको पीती हूँ। अभी गर्मियाँ हैं तो थोड़ा सा निवाया सा ही पी लेती हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं। मेरे पेट में जो ब्लोटिंग, गैस्टिंग, बहुत सारी चीज़ें होती है, पूरा दिन मेरा बहुत अच्छे से जाता है। और उसके बाद मैं करने लग जाती हूँ अपने बिस्तर को सही। और मेरे जो बिस्तर की हालत है ये सिर्फ मेरी एक छोटी सी बेटी है, उसकी वजह से है। वो ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ती जो पूरी बिखरी हुई ना हो। आज वो सुबह सुबह जल्दी उठ के नहाई है सबसे पहले, और यहाँ मौसी उसे नहा के लेके आ गई हैं। तो मैंने भी जब तक अपना काम निपटाया था, मैंने कहा सबसे पहले वही कर लेते हैं जो ज़रूरी है। फिर इसको मैंने पहनाए हैं कपड़े वगैरह, क्योंकि भाई जो ड्यूटी जाना होता है, फिर मुझे एक्सरसाइज भी करनी थी और उठने में पहले से ही मैं लेट हो गई थी। तो मैं फटाफट से अपना काम समेट लेती हूँ और मैं 9 साढ़े 9 बजे तक अपना का जो सारा काम है मॉर्निंग का वो सारा फिनिश कर लेती हूँ। और मुझे मेरी लास्ट वीडियो पे बहुत सारे प्यारे प्यारे से कमेंट्स आए थे कि दीदी आपने सच में काफ़ी वेट लूज़ कर लिया है अपना, पहले से काफ़ी आप मतलब अच्छे हो गए हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, जो मुझे बहुत पहले से देख रहे हैं और मेरी इस जर्नी में जो मेरे साथ हैं, वो उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। आपकी जो ये अच्छे कमेंट्स होते हैं ना, मुझे बड़ा मोटिवेशन देते हैं। सारा काम ख़त्म करने के बाद अपना डिटॉक्स ड्रिंक पी लेती हूँ और उसके बाद पहुँच जाती हूँ सीधा छत पर। धूप आप देख सकते हैं, क्योंकि भाई गर्मियों में धूप वैसे भी जल्दी आ जाती है, लेकिन आज मैं वैसे लेट थी तो काफ़ी धूप हो चुकी थी। और उसके बाद मैंने जाके सबसे पहले लगाए थे राउंड, और आप देख सकते हैं कि जो मेरी मतलब जो कर्व था कमर का वो काफ़ी ठीक हो गया है पहले से। पहले ऑलमोस्ट ओवरऑल एक जैसी लगती थी मैं, तो अब धीरे धीरे ही सही बट काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में। और ये चेंजेस मुझे हर रोज़ मोटिवेट करते हैं कि हर रोज़ मैं अपना टारगेट कंप्लीट करूं। छोटे छोटे टारगेट्स ही आपकी जो लाइफ है उसमें काफ़ी चेंजेस लाते हैं और वही आपको और बेहतर बनाते हैं। तो यहाँ पे आज मैंने थोड़ी धूप थी तो मैंने सबसे पहले हार्डी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि जब मैं सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है तब मैं अनुलोम वगैरह ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ, या फिर कपालभाति कर लेती हूँ। तो आज धूप थी तो मुझे लग रहा था कि एक्सरसाइज वो वाली करूँ जो ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर एक्सरसाइज का अपना एक अलग बेनिफिट होता है, इसलिए मुझसे कई लोगों ने पूछा था कि आप इतनी सारी एक्सरसाइज एक साथ कैसे करते हो, ये सारी एक्सरसाइज करनी ज़रूरी होती हैं क्या? तो भाई हर एक्सरसाइज अपना एक अलग बेनिफिट, अलग रिजल्ट देती है। तो इसलिए आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप अच्छे से ध्यान से करें। बस मेरा ये रहता है कि जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो बीच में गैप नहीं लेती, बैक टू बैक एक्सरसाइज करती हूँ। तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं हर किसी का एक अलग बेनिफिट है, तो इसलिए मैं पूरे 20 मिनट करती हूँ, लेकिन विदाउट एनी रेस्ट। तो जो मैं ऐसा देखती हूँ कि पहले जो हार्ड है वो कर लेती हूँ, जब मेरा शरीर थकने लगता है तो इजी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, ताकि मैं बैठ के आराम से कर सकूँ। करने में भी आसानी होती है और बॉडी गर्म रहती है, तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। ये वाली एक्सरसाइज जो होती है आपके साइड फैट, आर्म फैट बहुत अच्छे से कम कर देती है अगर आप इसके 300 के सेट लगा लेते हैं। बटरफ्लाई परमानेंटली बहुत अच्छे बेनिफिट्स देती है। लेडीज़ को तो ऑलमोस्ट करनी ही चाहिए, क्योंकि आपके लोअर एब्डोमेन में जितनी भी प्रॉब्लम होती है, बटरफ्लाई करने से बहुत ज़्यादा आराम मिलता है और काफ़ी अच्छा लगता है। लास्ट में जब मुझे कुछ करने का मन नहीं हुआ तो मैंने सोचा चलो कपालभाति कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने आज स्टार्टिंग थोड़ी हार्ड कर दी थी। फिर मैंने अनुलोम विलोम भी कर लिया था। पीछे हवा चल रही थी, बढ़िया मौसम हो रखा था, तो मैंने कहा कि एक्सरसाइज जब कर रहे थे तो करने का फिर और मन करता है, लेकिन टाइम की शॉर्टेज होती है, तो इसलिए मैं 20 से 30 मिनट ही अपनी इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाती हूँ। बाकी आप जो मेरी फ्रेंड्स हैं, जो मेरी यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स हैं, मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं ना, तो भाई मेरा बहुत मन करता है फिर कि चलो मैं ठीक है वीडियो बना देती हूँ। आज मुझे एक मेरी बहन का डीएम भी आया था, उन्होंने बोला था कि भाई मेरा वेट काफ़ी पुट ऑन हो गया है मेरी बेटी होने के बाद से, तो वो अभी बहुत जल्दी से वेट लॉस स्टार्टिंग करना चाह रही है। फिर मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि अभी नहीं करना है, जब तक आपका बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाता है, जब तक वो कुछ ऊपर का खाने लायक नहीं हो जाता है, यानी कि दूध वगैरह या कुछ सेरेलक वगैरह ऐसी चीज़ें, तब तक वेट लॉस पे नहीं जाना है। आप मेरा पेट देख सकते हैं, पहले के कंपैरिजन में अब मेरी सारी एक्सरसाइज परफेक्टली हो जाती हैं। अब मुझे पूरा ध्यान देना है अपनी बॉडी को टोन करने पे, और साथ में जो मेरी, क्योंकि हर किसी का बॉडी एक अलग उस पे होता है, तो मेरी बॉडी थोड़ी चबी है दिखने में भी और वैसे भी है, क्योंकि पहले मैं शुरू से ही कभी बिल्कुल बहुत पतली नहीं रही हूँ। मेरा वेट जो है 65-62 के आसपास परमानेंट रहता था।
बट उसमें मैं देखने में ठीक लगती थी, मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं लगती थी। तो मैं उसी वेट पे आने की कोशिश कर रही हूँ अपने, कि जो एक तरीके से ना फ़ोटो वेट कम करना, यानी आप कम से कम अगर फ़ोटो वीडियोस बनाए तो उसमें अच्छे लगे। तो मेरा उसी चीज़ पे ध्यान था, क्योंकि पहले मेरा इतना वेट बढ़ गया था कि भाई पूछो मत। तो इसलिए मैं काफ़ी परेशान हो गई थी, और मेरे जो पैरों में भी सूजन आ गई थी, बहुत ज़्यादा घुटनों में दर्द रहने लगा था, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती थी, एक भी स्किप नहीं कर पाती थी, मतलब जो मेरी जंप है बिल्कुल नहीं कर पाती थी मैं। और अब मैं बहुत अच्छे से स्केटिंग वगैरह सारे कर सकती हूँ, और इतनी स्पीड से कर सकती हूँ एक्सरसाइज जितना मैं मतलब करना चाहती हूँ। तो मैं इस चीज़ से काफ़ी सेटिस्फाई हूँ। और ये वाला सूट मेरा आपसे 1-1.5 महीने पहले पुराना है, तो मैंने इसमें थोड़ी सी सिलाई भी लगा ली थी, क्योंकि ये काफ़ी लूज़ हो गया था। फिर जब कपड़े ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं तो कुछ कपड़े लटकने लगते हैं जो देखने में अच्छे नहीं लगते। तो आप देख सकते हैं मेरा साइड फैट जो मेरे जो टायर्स थे वो काफ़ी कम हो गए हैं। और मैं ऊपर से जब नीचे आई थी ना, तो अब देखना मेरी बेटी ये जब सो गई थी, मैं उसे सुला के गई थी, और अब मैंने गेट खोल के थोड़ी सी वीडियो बनाई है, और इसको ये पता चल गया कि मेरी मम्मी आ गई है। अब जैसे जैसे इसको लगेगा ना कि मतलब मैं अंदर कदम भी नहीं रखा, लेकिन इसको पता नहीं कहाँ से कौन सा फीलिंग आ गया भाई कि मेरी मम्मी आ गई। और ये आँख खोल के पीछे मुँह करके पड़ी और मौसी से सुलाने की कोशिश कर रही है, और मौसी को लग रहा है सो गई। अब मैं जैसे आगे आगे जाऊँगी ना, तब देखना कि इसकी क्या कंडीशन होती है। उससे पहले मैंने आपको दिखा देती हूँ मेरी शक्ल। आज मैं इतनी थक गई थी एक्सरसाइज करके, काफ़ी पसीने आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी हवा ले लेते हैं। यहाँ काफ़ी अच्छी हवा आती है, और जब मैं अंदर जाती हूँ तो आप देखिए इसको, ये ऐसे मुंह में अंगूठा देके पागल बना रही है कि जैसे सो गई, सामने वाला सोचे कि वो सो गई है। और अब देखो ये मेरी शक्ल देखते ही पहले गुस्सा करेगी और फिर थोड़े से नखरे दिखाएगी। तो अब ये पूरी तरह से कह रही है नहीं मुझे सोना नहीं है। मतलब ये आजकल बहुत नौटंकी करने लगी है, और इतनी नौटंकी करती है ना कि बस पूछो मत। उसके बाद मैंने अपने लिए काट लिए थे 2 खीरे 2 टमाटर, जो कि मैं आपको बताती हूँ। खाली पेट हमेशा मैं खाना प्रीफर करती हूँ, क्योंकि जब खाली पेट आप खीरा टमाटर ये सारी चीज़ें खाते हैं तो आपका पेट में हो जाती है फुलनेस, तो आपको बहुत जल्दी भूख नहीं लगती। गर्मियों का सीज़न है भाई, समर सीज़न में आपके पास तरबूज, खरबूज, ककड़ी ये सारी चीज़ें होती हैं अवेलेबल। पानी की मात्रा बहुत अच्छी होती है, मिल्क सप्लाई में बहुत हेल्प मिलती है। तो आप वही कहिए, सीज़न के फूड जो फ्रूट होते हैं उन्हें खाने से भाई आपका जो बजट है वो भी बना रहता है, और आपको हेल्थ भी बनी रहती है। शाम को मैंने वापस आके बनाए थे वहाँ से चीला, जिसमें बेसन और मल्टीग्रेन आटा डालती हूँ। मल्टीग्रेन आटे के रोटी बनाओ या चीला। रोटी मैं इसलिए नहीं बना पाती क्योंकि मैं ड्यूटी पर रहती हूँ, तो भाई मेरे पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि गैस वगैरह, मैंने उस चीज़ का अरेंजमेंट अभी करा नहीं है। रीज़न उसका है कि बेटी छोटी है और वो भागती दौड़ती रहती है, तो इसलिए मैं इंडक्शन पे चीले वगैरह बना लेती हूँ, जो कि काफ़ी टेस्टी लगते हैं, और देसी घी में ही बनाती हूँ। साथ में एक चटनी है, मैं उससे खा लेती हूँ। आज सुबह हमारे यहाँ बना था, यानी कि जो हमें लंच मिलने वाला है वो है चावल, और साथ में बने हैं कढ़ी पकौड़ा। और हमारे यहाँ मैस में खाना वास्तव में बहुत अच्छा बनता है, तो खाना इतना अच्छा बनता तो फिर मैं भी मैस में ही खाती हूँ। अगर नहीं बनता होता तो अलग बात थी। तो सुबह मैंने खाए थे फिर यही अपने नॉर्मल कढ़ी चावल रोटी, और स्टार्टिंग करी थी मैंने दोपहर को सबसे पहले कढ़ी चावल से, क्योंकि कढ़ी चावल मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। मैंने इस वेट लॉस जर्नी में चावल बिल्कुल भी स्किप नहीं करे हैं। चाय छोड़ी है, मैदा छोड़ी है, चीनी की जगह मैंने अपना देसी खांड यूज़ किया है। आपको मिलती हूँ कल नेक्स्ट व्लॉग में।